एक तो चाहूंगी कमल जी की लग्न के हिसाब से बताइएगा कि हर किसी को क्या क्या उपाय करने, और वाना जी राशि के हिसाब से आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले जरा कमल जी शुरुआत इसी लाइन से कीजिए कि कौन कौन से ऐसे कुंडली के दोष होते हैं जिस वजह से या तो विवाह में विलंब होता है या फिर अड़चने आती हैं, और उस हिसाब से फिर हमें उपाय बताइएगा। देखिए, एक बात तो सभी दर्शकों को समझनी होगी कि 7वां भाव जो होता है ना, वो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ कुंडली में ताराकारक द लोएस्ट डिग्री अटेनिंग प्लैनेट और आत्मकारक द हाईएस्ट डिग्री अटेनिंग प्लैनेट, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। और चौथा है नवमांश, और उसके बाद है सप्तमांश। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है विवाह के लिए, कि विवाह कब होगा, विवाह में क्या विलंब होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे दोष होते हैं जो विवाह में विलंब या विवाह जीवन को बहुत ही कष्टमय बना देते हैं। कई लोग आजीवन जो है वो विवाह नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जिनके विवाह नहीं हो पाते या विवाह का योग नहीं होता। उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें, 7वें भाव का खराब होना, जनरलाइज चीज, लग्न के हिसाब से, ये राशि के हिसाब से नहीं है, लग्न के हिसाब से। जैसे अभी मेष लग्न चल रहा है ना, तो मेष लग्न में अभी सूर्य है, और सूर्य विवाह के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। अगर 7वें भाव में सूर्य है तो ये समझ लीजिए बहुत सारी संभावना डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में आ जाए तो मांगलिक दोष कहा जाता है। मांगलिक दोष 3 प्रकार से देखा जाता है, लग्न से भी, चंद्रमा से भी, और महिला के केस में शुक्र से भी। अलग अलग तरीके से देखने के। और मांगलिक दोष कैंसिल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ जाए तो हर मांगलिक दोष कैंसिलेशन हो जाता है। अब आपने पूछा लग्न के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, तो अपने 7वें भाव को जांचिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी की चीजों का प्रयोग कीजिए। लेकिन 7वां भाव मार्केश भी कहलाता है। प्रथम से जन्म और 7वें से मृत्यु देखी जाती है, इसलिए 7वें भाव के रत्न नहीं पहने जाते। लेकिन 7वें भाव को हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मेष लग्न वाले हैं, वो इत्र का अगर इस्तेमाल करते हैं शुक्र को एनहांस करने के लिए तो बहुत शुभ फल देगा। वृष राशि वाले हैं, अगर वो सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शुभ फल देगा। मिथुन राशि वाले हैं, अगर वो केले के पेड़ की पूजा करें या हल्दी का प्रयोग करें तो बहुत शुभ माना जाएगा। कर्क लग्न वाले अगर शनि को ठीक करना चाहें तो ऐसे केस में किसी भी गरीब महिला को तेल का दान किया करें। सिंह लग्न वाले अगर वो शनि को ठीक करना चाहते हैं, 7वें भाव का स्वामी शनि है, कुंभ राशि आती है 7वें भाव में, तो ऐसे केस में वो उड़द का दान किया करें। बात करते हैं कन्या राशि की, तो ऐसे केस में, हाँ कन्या लग्न की, क्षमा कीजिएगा, तो कन्या लग्न को ठीक करने के लिए आप पीपल के पेड़ का पूजन कर सकते हैं, केले के पेड़ का पूजन कर सकते हैं। चलिए बाकी लग्नों की बात कमल जी आगे करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और आप विस्तार से समझा भी दीजिएगा आगे। लेकिन उससे पहले हम यहीं से राशियों की भी बात करते हैं। बहुत अच्छे से वान्या जी उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में कौन कौन सा स्थान होता है और किस तरीके से अगर वहां पर, जैसे उन्होंने बताया 7वां स्थान है और वहां पर अगर सूर्य की दृष्टि है तो जाहिर सी बात है कि या तो अड़चने आएंगी या फिर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी या तो विवाह ही बहुत ज्यादा लेट होगा। मैं यहीं से राशि के हिसाब से आपसे जानना चाहूंगी। कमल जी लग्न के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन आप राशि के हिसाब से पहली 3 राशियां बताइए, क्या किया जाए, कैसे उपाय करें। मेष राशि वाले अगर आप लोगों की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन जो है कुछ भी लाल रंग का दान कर सकते हैं, चाहे वो लाल मिठाई हो, आप तुलसी माँ पर एक लाल रंग की चुनरी जो है वो आप जरूर चढ़ाएं। ओम हनुमते नमः का जो है आप वो जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लाल फूल जो हैं वो भी आज के दिन चढ़ा सकते हैं, और कुछ पीले रंग के फूल जो हैं वो भी आपको आज भगवान विष्णु जी को अर्पित आपको जरूर करने हैं। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप कुछ भी सफेद मिठाई, बेसिकली आज के दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आप कुछ भी जो है सफेद मिठाई जो है अर्पित कर सकते हैं। किसी भी गरीब को, माँ देवी को जो है आप मखाने की खीर खिला सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है माँ के आगे बैठी और जो भी आपकी आज के दिन विश है, क्योंकि आज का दिन जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है एनवायरमेंट की, बहुत ही मैनिफेस्टेशन वाला दिन है। तो जो आप ईश्वर से आज, भगवान विष्णु से आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, माँ तुलसी से आज आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। मिथुन राशि के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप माँ तुलसी को कुछ हरे रंग की मिठाई
मिठाई अर्पित करें। कुछ हरे रंग की मिठाई आप पीपल के पेड़ पर भी रख के आए, जैसे कि कुछ पान की मिठाई, और आप जो है आप एक पान के पत्ते पर कुछ मीठा रख के और कुछ थोड़ा सा हल्दी उस पर लगा के, कुमकुम लगा के आप विष्णु भगवान को जो है आप अर्पित करते हैं, अगर आप मिथुन राशि वालों, तो ये भी आपके लिए काफी सारे शुभ संयोग खोल देगा। और अच्छा। जो है आप तुलसी माँ को गन्ने का रस भी चढ़ा दें।